नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ की स्मार्ट एलाइट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट एलाइट पॉलिसी में आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, किस तरह का ये प्लान है और कितना आपको इस प्लान को लेने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रकार की जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। तो दोस्तों, एसबीआई का स्मार्ट एलाइट पॉलिसी जो है एक यूनिट लिंक यानी कि मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यानी आप जो इस पॉलिसी में पैसा डालेंगे वो पैसा एसबीआई लाइफ के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपको इस पॉलिसी में जो है नॉर्मल जो एसबीआई लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है उनकी अपेक्षा इस पॉलिसी में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी के की फीचर की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि इस पॉलिसी में आपको बहुत ही कम समय तक प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन मिलता है। 7 साल, 10 साल और 12 साल तक का ही ऑप्शन इस पॉलिसी में दिया गया है और इस पॉलिसी को आप सिंगल प्रीमियम देकर भी ले सकते हैं कि ये पॉलिसी एक मार्केट लिंक पॉलिसी है, जिससे कि आपको बाकी पॉलिसी की अपेक्षा इस पॉलिसी में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगला बेनिफिट कि यह पॉलिसी जब आपकी 6 साल या उससे ज़्यादा चलती है तो आपको प्रीमियम एलोकेशन का चार्जेस जो है नहीं लगता, जिससे आपका जो फंड है वो बढ़ जाता है। दूसरा कि इस पॉलिसी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के जो है बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना पैसा अपने अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में 2 प्रकार का प्रोटेक्शन बेनिफिट आपको दिया जाता है। पहला है गोल्ड ऑप्शन और दूसरा प्लेटिनम ऑप्शन। गोल्ड ऑप्शन और प्लेटिनम ऑप्शन में क्या अंतर है आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, वहीं इस पॉलिसी को अगर आप लिमिटेड प्रीमियम मोड पर लेते हैं तो आपको एनुअलाइज प्रीमियम का जो है 7 गुना आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है, जो आपका लाइव कवर होता है। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम पर लेते हैं तो आपको जो है 1.25 टाइम्स जो है आपका सम एश्योर्ड होता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको फंड स्विचिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं। और इस पॉलिसी का अगला बेनिफिट कि इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो इस पॉलिसी में आपको इनबिल्ड एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी इस पॉलिसी में दिया जाता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है एटीसी के अंतर्गत। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है या इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो है मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन पर लेते हैं तो 55 वर्ष तक आप ले सकते हैं। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लेना चाहें तो 60 वर्ष की उम्र पर भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है, मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र जो है 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्लान टाइप की बात करें तो इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम 2 ऑप्शन ही देखने को मिलता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो अगर आप इस पॉलिसी को लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म पर लेते हैं तो अगर आप 7 साल तक का प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं तो आपका पॉलिसी जो है 10 से 30 साल तक का ले सकते हैं। अगर आप 10 साल तक के प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप 12 से 30 साल तक का ले सकते हैं। वहीं अगर आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आपका पॉलिसी जो है 15 से 30 साल का ले सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म जो है 5 से 30 साल का आप अपने अनुसार ले सकते हैं। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको प्रीमियम फ्रीक्वेंसी जो है सिंगल मिल जाता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आप अपने अनुसार प्रीमियम फ्रीक्वेंसी आप अपना चुन सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो आपको मंथली जो है 21,000 रुपये देना होगा इस पॉलिसी को लेने के लिए। क्वार्टरली बात करें तो 62,500 रुपये। हाफ ईयरली बात करें तो आपको 1,25,000 रुपये देना होगा। वहीं ईयरली बात करें तो 2,50,000 रुपये देना होगा इस पॉलिसी को लेने के लिए। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं इस पॉलिसी में मिनिमम जो है आपको 2.5 लाख रुपये ईयरली जमा करना होगा। तो ये पॉलिसी जाहिर सी बात है कि हायर इनकम वाले लोग के लिए है और मैक्सिमम
प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम प्रीमियम अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक सम एश्योर्ड जो है अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पर लेते हैं तो आपको एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना आपको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। सिंगल प्रीमियम पर लेते हैं तो आपका जो है एनुअलाइज प्रीमियम का 1.25 गुना आपको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। और इस पॉलिसी में आपको 8 अलग अलग प्रकार के फंड मिलते हैं। आप किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। पहला फंड है आपका इक्विटी इलाइट फंड, दूसरा है बैलेंस फंड, तीसरा है बॉन्ड फंड, चौथा है मनी मार्केट फंड, पांचवा है बॉन्ड ऑप्टिमाइज़र फंड, छठवां है प्योर फंड, सातवां है मिड कैप फंड और आठवां आपको मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इन 8 फंड में आप कितना पैसा किस फंड में डालना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। और साथ ही इस फंड में आप समय पर बदलाव भी कर सकते हैं। कुछ बदलाव जो हैं आपको निःशुल्क देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको मिनिमम जो है 100 रुपये चार्जेस देने होते हैं फंड स्विचिंग के। और साथ ही इस पॉलिसी में आपको पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा दी जाती है। 6वें वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी के अंतर्गत जो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो एक बार फ्री होता है उसके बाद आपको 100 रुपये का विड्रॉल चार्जेस देना होता है। और इस पॉलिसी में आपको साल में 2 बार पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है। और अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको टोटल 5 पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है। और अगर आप 10 साल या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो आपको टोटल 10 पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल जो है आपका अमाउंट 5,000 या 1,000 के मल्टीपल में होने वाला है। आपका जितना टोटल फंड है उसमें से आप 15% फंड ही आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फंड 50% हो जाता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 50% बच जाता है, तो आपको विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती। अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मिस्टर मेहरा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष है और इस पॉलिसी को वो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन पर लेना चाह रहे हैं। और उनका प्रीमियम जो मोड है वो ईयरली है। पॉलिसी टर्म इनका 20 साल का है और पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उन्होंने 10 साल का लिया है। और जो इनका प्लान ऑप्शन है उन्होंने गोल्ड ऑप्शन चुना है। तो इनका जो सालाना प्रीमियम है 5 लाख, तो इनका बेसिक सम एश्योर्ड हो गया 5 लाख का 7 गुना 35 लाख रुपए इनका बेसिक सम एश्योर्ड हो गया। और वे अपना पैसा जो है टोटल 100% इक्विटी फंड में डालना चाह रहे हैं। तो जब वे पूरे 10 साल तक 5-5 लाख रुपए हर साल देते रहेंगे तो जब 20 साल की पॉलिसी जब पूर्ण हो जाएगी तो उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितना प्राप्त होने वाला है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 20 साल के बाद उन्हें अगर 4% का रिटर्न मिलता है तो 70,84,547 रुपये के आसपास मिलेगा। वहीं अगर उन्हें 8% का बेनिफिट मिलता है तो उन्हें 1,28,87,865 रुपये के आसपास प्राप्त होगा। अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट की बात करें तो इस डेथ बेनिफिट में आपको 2 प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला गोल्ड ऑप्शन और दूसरा प्लेटिनम ऑप्शन। अगर कोई पॉलिसी धारक है गोल्ड ऑप्शन लेता है तो उसे डेथ बेनिफिट में किस प्रकार का बेनिफिट प्राप्त होगा उसे हम बात करते हैं। तो गोल्ड ऑप्शन लेने पर पॉलिसी धारक को जो क्या है कि क्लेम के समय जो भी हायर फंड वैल्यू होगा वो, या फिर सम एश्योर्ड पार्शियल विड्रॉल करने के बाद जो भी बचेगा वो, या फिर टोटल प्रीमियम का 105% पार्शियल विड्रॉल करने के बाद जो भी बचेगा वो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर प्लेटिनम ऑप्शन का सिलेक्ट करता है तो डेथ बेनिफिट किस प्रकार का होगा उसे हम देखते हैं। तो पॉलिसी होल्डर जब प्लेटिनम ऑप्शन का सेलेक्ट करेगा उस समय जो भी फंड वैल्यू होगा क्लेम करते समय वो, या फिर टोटल प्रीमियम का 105% जो भी ज़्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एडिशनल फीचर की बात करें तो इसमें टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाता है। साथ ही आपको इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड का भी ऑप्शन दिया जाता है। फ्री लुक पीरियड क्या होता है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर 15 से 30 दिन के अंदर में अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप पॉलिसी का जो अमाउंट है वो अपना रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।